स्कूल डेज़ में वगैरह मुझे परफॉर्म करने का इतना चांस नहीं मिला, मुझे डांस करने को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बचपन में जो मेरे अंदर परफॉर्मर था, जो दबा हुआ था, उसको बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं नहीं कर पाऊँगा इसमें कुछ भी। दैट वॉज द डे व्हेन आई चेंज्ड फ्रॉम मिथिलेश पाटनकर टू। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग को देने वाला हूँ थोड़ा सा मोटिवेशन। पर मोटिवेशन देने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो जोश टॉक चैनल है, इसको मैं पिछले 1-2 सालों से देखते आ रहा हूँ। मैं हमेशा ये देखता था, यहाँ पे टॉक्स देखता था, और मुझे लगता था कि क्या मैं कभी स्टेज पे आ पाऊँगा, क्या क्या मैं कभी यहाँ पे मोटिवेशनल टॉक दे पाऊँगा। और शायद तभी मेरा चैनल था या नहीं मुझे याद नहीं, बट या फिर मेरा चैनल बहुत छोटा होगा, मुझे याद नहीं। बट ये सपना सच हो रहा है, सो थैंक यू सो मच। और अब मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ मेरी कहानी। मिथिलेश पाटनकर के पीछे नहीं, मिथपैट के पीछे जो मिथिलेश पाटनकर है, उसकी कहानी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। देखो, स्कूल में ना मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था। मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ करते थे स्कूल में। बट मेरे अंदर ना एक परफॉर्मर था स्कूल से, जिसको हमेशा क्लास में सबको हंसाने का था, जिसको हमेशा क्लास में से उभर के आना था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू परफॉर्म इन माई स्कूल डेज, बट आई नेवर गॉट अ चांस। हमेशा स्कूल, मेरी हाइट वैसे तुम लोग को मालूम होगी 6'4" है, तो हमेशा मुझे डांस में पीछे रखते थे। तो स्कूल में दही अंडी का फेस्टिवल हुआ करता था, तो मुझे हमेशा टॉप पे रहना था, लेकिन मैं हमेशा बॉटम पे होता था। तो मेरे अंदर का जो परफॉर्मर था, आई फील वो थोड़ा सा दबा हुआ था, उसको कभी बाहर आने का चांस नहीं मिला स्कूल डेज में। और ये कंटिन्यू होता गया मेरे कॉलेज डेज तक, लाइक जूनियर कॉलेज डेज तक, 11-12 स्टैंडर्ड तक ऐसे ही था कि मुझे हमेशा से परफॉर्म करना था, बट कभी मुझे चांस नहीं मिला। बट 11 स्टैंडर्ड में ना मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, मिमिक्री का वीडियो था। शाहरुख खान की मिमिक्री का वीडियो था, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम मैंने मिमिक्री ट्राई की थी ज़िंदगी में। एंड आई रिमेंबर मैंने बहुत बुरा किया था। मैंने खुद को रिकॉर्ड किया था, फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग देखा और मुझे समझा कि नहीं, मैं मिमिक्री नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं मिमिक्री करता गया। मैं ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक दिन भर बस शाहरुख खान का आवाज़ सुनता था। मैं बाकी एक्टर्स का आवाज़ सुनता था, रास्ते पे चलते वक्त, क्लासेस को जाते वक्त, कॉलेज को जाते वक्त मैं बस शाहरुख खान, अमरीश पुरी, अमिताभ, इन सब का आवाज़ सुनता था। एंड स्लोली स्लोली ना ये चीज़ें परफेक्ट होती चली गई। लाइक अभी अगर मैं शाहरुख का आवाज़ निकालूँ तो वो एकदम परफेक्ट होता है। तो पर मेरे अंदर ना वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कहीं पे परफॉर्म कर पाऊँ। सो क्या हुआ था कि एक दिन मेरे जूनियर कॉलेज में एक बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस कंपटीशन था, और मैं गया था जूनियर कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करने मैथ्स का। तो ऐसे क्लासरूम को जाते जाते मेरे को क्लैप्स का आवाज़ आने लगा कि एक इवेंट चालू है वहाँ पे नीचे ऑडिटोरियम में। तो मुझे मुझे समझा कि ये कोई तो मस्त मस्त टैलेंट शो इवेंट है, और मैंने कभी किसी टैलेंट शो में पार्ट नहीं लिया था। बट मेरे अंदर के परफॉर्मर को ऐसा करना था कि अभी मुझे आता है शाहरुख का आवाज़, तो मैं शायद परफॉर्म कर पाऊँगा, आई डोंट नो, आई वाज नॉट श्योर। बट मेरा एक फ्रेंड था, मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि क्या मैं शाहरुख का आवाज़ निकालूँ। तो उसने कहा कि यू डू रियली वेल, तो तू जाके शाहरुख का आवाज़ निकाल। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तू जाके परफॉर्म कर, उसने मुझे बहुत फोर्स किया। फिर मैं फाइनली गया ऑडिटोरियम में। वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, इतने सारे लोग, कुछ लोग परफॉर्म कर रहे थे और मैं जाके पीछे बैठ गया। फिर मेरा टाइम आ गया, मेरा नाम लिया स्टेज पे। तो मैं गया स्टेज पे, मैं ऐसे पुराने ट्रैक पैंट में था, पुराना टी शर्ट पहन के गया था। मैं ऐसे ही जाता था कॉलेज को, चप्पल में, ट्रैक पैंट में, टी शर्ट में। तो मैं ऐसे गया स्टेज पे, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे थे, मैं थोड़ा सा शिवर कर रहा था। और फिर होस्ट ने कहा कि शाहरुख खान का आवाज़ निकाल। और फिर मैं ऐसे आवाज़ में, हे नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुमसे ऐसे मैं थर थर करके आवाज़ निकाल रहा था शाहरुख खान का। बट आई डोंट नो क्या हुआ, एंड फुल ऑडियंस वेंट क्रेजी। लाइक सब लोग इतना ताली बजा रहे थे, और ऐसी ताली मेरे को ज़िंदगी में कभी आई नहीं थी। सो ये तालियां सुन के मेरे को इतना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला था ना उस टाइम वो। लाइक मेरी जो स्माइल थी उस टाइम, इतने सारे लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, एंड पूरा ऐसा वो ऐसे ऐसे करके मैं बात कर रहा था और फुल कॉन्फिडेंस में आ गया। फिर उसने अगले एक्टर का नाम लिया, ऋतिक रोशन का नाम लिया, सब एक्टर्स के नाम लेने लगे, और मुझे 1 मिनट की जगह 2 मिनट परफॉर्म करने को दिया। एंड ओवरऑल इतने क्लैप्स सुन के मेरे अंदर का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया था उस दिन।
आई फील दैट वॉज द डे व्हेन आई चेंज्ड फ्रॉम मिथिलेश पाटनकर टू मिथपैट, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मैंने मेरे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स जीते एंड इस टाइम भी मेरा चैनल मैंने बनाया नहीं था, मिथपैट डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में मैं बस लेक्चर में बैठा था एंड मुझे कोडिंग पसंद थी। ऐसा नहीं था कि मुझे बस मिमिक्री पसंद थी, मुझे कोडिंग बहुत पसंद थी। मैं सुबह 7-7 बजे तक कोडिंग करता था। बट फोर्थ ईयर में ना मुझे ऐसे लगने लगा था कि यार मैं मिमिक्री में कुछ करियर नहीं कर सकता। मुझे करना था डबिंग में करियर, लेकिन मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं नहीं कर पाऊँगा इसमें कुछ भी। सो मैंने ये होप छोड़ दिए थे कि मैं कुछ यूट्यूब कर पाऊँगा या फिर एक्टिंग या कुछ भी कर पाऊँगा, डबिंग वगैरह। मेरा ऐसा था कि मैं अभी जाने वाला हूँ मास्टर्स करने, बट उसके पहले मे बी आई कैन गिव इट अ ट्राई, मे बी। तो मैंने क्या किया, फोर्थ ईयर में मैं लेक्चर में बैठा था एंड मैंने रैंडमली यूट्यूब खोला, मेरा चैनल बना दिया। चैनल का नाम मिथपैट रख दिया क्योंकि मेरे दोस्त मुझे उस टाइम मिथपैट बुलाते थे, तो मेरे को लगा बहुत कूल नेम है। मैंने लेक्चर के बीच में मिथपैट करके चैनल बना दिया, मेरे पार्टनर को फर्स्ट सब्सक्राइबर बना दिया। सो आई हैड 1 सब्सक्राइबर ऑन माई चैनल एंड द सेम नाइट आई वेंट होम, आई रिकॉर्डेड अ मिमिक्री वीडियो in which I had done some mimicry of नवाजुद्दीन सिद्दीकी and all। और ये वीडियो मैंने रैंडमली डाल दिया यूट्यूब पे एंड ये वीडियो मैंने मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, जिससे मुझे अराउंड से 300 व्यूज़ 350 व्यूज़ ऐसे कुछ तो आ गए थे 2 दिन के अंदर। एंड मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ 60 सब्सक्राइबर्स हो गए थे उस टाइम, और मेरे लिए बहुत था ये। तो ये 60 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मेरा ऐसा था कि ओके 60 सब्सक्राइबर्स हो गए, आई थिंक आई विल बी एबल टू डू 1000 सब्सक्राइबर्स, आई थिंक आई विल बी एबल टू डू 1 लाख सब्सक्राइबर्स। ऐसे मेरे गोल स्लोली बढ़ता चला गया। सो व्हेन आई हैड 60 सब्सक्राइबर्स और 60 सब्सक्राइबर्स, तभी मैंने सोचा कि मैं शायद गेमिंग कंटेंट बना सकता हूँ, कि गेमिंग में तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। गेमिंग इज़ लाइक अ कैनवस, तुम लोग उसमें कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि मैंने गेम्स लिए, उसमें फ़नी कमेंट्री ऐड कर दी, मुझे एडिटिंग आती थी तो मैंने एडिटिंग ऐड कर दी। ये सब करके मैंने मस्त वीडियोस बनाए और ऐसे कुछ 10-15 वीडियोस मैंने डाले होंगे यूट्यूब पे, और उसके बाद मेरा चैनल वायरल होने लगा। एंड आई थिंक within 6 months of starting the channel, it started going viral. Like people started enjoying my videos, I started gaining subscribers. Like 6 months में मेरे कुछ 1000 सब्सक्राइबर्स थे, फिर इमीडिएटली 10 दिन के बाद 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए, फिर आई थिंक 2 महीने के बाद उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके 6 महीने के बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। एंड द मेन रीज़न फॉर दिस वॉज दैट आई ऑलवेज लव्ड डूइंग दिस। I loved entertaining people. I loved doing mimicry. I loved gaming also. जो एडिटिंग होती थी वो मैं 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में खुद से करता था। लाइक मुझे सुपरमैन जैसे उड़ना था 9th स्टैंडर्ड में, मुझे 10th स्टैंडर्ड में स्पाइडरमैन जैसे जालियाँ निकालनी थी हाथ से। तो मैंने ये सब एडिटिंग 9th-10th स्टैंडर्ड में सीख गया था। तो जब यूट्यूब का टाइम आया, मेरे लिए एडिटिंग बहुत ईजी था ये सब कुछ करना। व्हाट आई फील इज़ कि स्कूल डेज़ में वगैरह मुझे परफॉर्म करने का इतना चांस नहीं मिला, मुझे डांस करने को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। बट राइट नाउ मैं कोई भी वीडियो में नाचने लगता हूँ, मैं कितना भी परफॉर्म कर सकता हूँ मिमिक्री, एंड मुझे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। लाइक मुझे याद है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था और मैं मिमिक्री बहुत करता था, 11th-12th इंजीनियरिंग डेज में मैं बहुत मिमिक्री करता था। मेरे ऐसे मन में चलता था कि यार मुझे यूट्यूब पे एक ऐसा वीडियो चाहिए मेरा खुद का जिस पे बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो, मिमिक्री का वीडियो। एंड ऐसा कभी हुआ नहीं था। सो जब मैं अभी सोचता हूँ कि तभी मुझे यही सब चाहिए था, मुझे इतने व्यूज़ चाहिए थे उन वीडियोस पे, मेरे मिमिक्री। आई वांटेड पीपल टू सी माई मिमिक्री, आई वांटेड पीपल टू अप्रिशिएट माई वर्क। ये सब जो चीज़ें मुझे पहले चाहिए थी, जो मुझे पहले नहीं मिली थी, वो मुझे अभी मिल रही है। सो आई फील दैट you need to keep working on what you want. I think eventually things will just line up. चीज़ें होती जाएंगी, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। उसको टाइम लग सकता है थोड़ा सा, बट जो मुझे स्कूल डेज़ में चाहिए था वो मुझे अभी मिला। बचपन में जो मेरे अंदर परफॉर्मर था, जो दबा हुआ था, उसको बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मुझे जाके अराउंड 7 मिलियन की ऑडियंस मिल गई है, तो मुझे मैं इतना परफॉर्म कर सकता हूँ तुम लोग के सामने। इसलिए आई फील वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ। अगर मैंने बचपन में हार माना होता तो नहीं चलता। स्लोली मैंने खुद के स्किल्स बनाए, मैंने मिमिक्री सीखी, मैंने एडिटिंग सीखी, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। और तब जाके मिथिलेश पाटनकर से आई कुड बिकम मिथपैट।
सो आई फील दैट तुम लोग को जो पसंद है वो करो. डोंट गिव अप. डोंट गिव अप. जस्ट रिमेंबर वन थिंग. वॉट एवर यू वांट टू डू, इट्स नॉट डन राइट नाउ, नॉट येट. अभी तक हुआ नहीं है बट होगा. इफ़ यू वर्क ऑन इट वो चीज़ होगी. जस्ट गिव इट सम टाइम. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप तुम्हारे अंदर बहुत सारी मोटिवेशन गई होंगी. हाउस द जोश. थैंक यू सो मच. अब मैं चलता हूँ. बाय बाय.